ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके 9 पार्ट हैं और ये बेसिकली एक ही फार्मूला पे मुश्तमिल है तकरीबन क्वेश्चन। वो है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर अगर ए ना भी हो साइन एक्स अपॉन एक्स। बेसिकल तो फार्मूला आप प्रूव कर चुके हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, या इधर कोई भी एंगल हो अपॉन वही एंगल 1 होगा। तो आप देखें कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ए साइन ए एक्स अपॉन एक्स के। देखें ए तो सबसे पहले बाहर आ जाए, बाकी ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ये साइन ए एक्स अपॉन इधर x है, लेकिन ए एक्स होगा तो 1 में अपनी तरफ से ए एक्स करता हूँ तो मुझे ए को ऐसे ऊपर बाहर लेके जाना पड़ेगा। देख ए में कैंसिल हो जाए फिर वही बन जाए। अब ये a और ये ए स्क्वायर होगा इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो आप देखें कि इस तरीके से हम करेंगे। अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे जा रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन रूट ए एक्स अपॉन एक्स अपॉन ए रूट। सबसे पहले तो देखें कि ये लिमिट x टेंड्स टू 0 वही है। इधर ये साइन रूट ए एक्स अपॉन, इसको देखें ये x है, इधर रूट ए एक्स में लिखूँगा कि 1 हो जाए तो मैं अपने तौर पे लिखता हूँ रूट ए, अपनी तरफ से लिखता हूँ रूट ए एक्स अपॉन रूट ए इधर पहले से था और इंटू ये रूट ए ख़त्म करने के लिए क्योंकि ओरिजिनल हो चाहिए। तो अब सॉरी ये रूट ए है। तो आप देखें कि रूट ए और रूट ए बनेगा ए तरफ, ठीक है, और वो ऊपर चला जाएगा तो ये ए ऊपर आ जाएगा ए, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन रूट ए एक्स अपॉन रूट ए एक्स। तो यह जाएगा a इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी तो a आंसर आ जाएगा। ये देखें इधर सब समझने की ज़रूरत है। रूट ए सब a होगा जो कि बेसिकली o इधर आ जाएगा या इधर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहा है इस तरह। अच्छा पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं हम। पार्ट 3 है हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3 cos x प्लस 2 टेंजेंट x का होल क्यूब। देखिए इसमें अपॉन 1 है तो 0 डिनोमिनेटर में हो नहीं रहा तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, जो हो जाएगा 3 cos 0 प्लस 2 टेंजेंट 0 का होल क्यूब। 3 cos 0 1 है प्लस 2 टेंजेंट 0 0 है का होल क्यूब। ये आ जाएगा सब 3 प्लस 0 यानी 3 का होल क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 27 थर्ड। अच्छा फोर्थ नंबर देखें। पार्ट फोर्थ है हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3 साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब्ड अपॉन 2x। आप देखें कि ये 2x इधर भी है इधर भी है सब। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 साइन एक्स अपॉन 2x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब्ड अपॉन 2x। आप ये देखें इसका 3/2 बाहर चला जाएगा, बाकी होगा 3/2 लिमिट x टेंड्स 0 साइन x अपॉन x माइनस, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है तो x से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं 3/2 इंटू इसका 1 है और माइनस इसमें करेंगे 0/2, तो ये 3/2 इंटू 1 3/2 माइनस 0, तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 के। फोर्थ आए ज़रा फिफ्थ क्वेश्चन पे देखें। फिफ्थ इसका पार्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0
लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स, साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूँ, लिमिट एक्स टेंस 0 साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन क्यू एक्स। इस तरह ईजी हो जाता है। अब इधर साइन पी एक्स के नीचे पी एक्स चाहिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, अगर मैं ये साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स कर दूँ तो पी एक्स को ख़त्म करने के इधर पी एक्स मुझे और चाहिए, डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये साइन क्यू एक्स है तो साइन क्यू एक्स नीचे कर, और नीचे भी मैं क्यू एक्स लिखूँ तो इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्यू एक्स चाहिए। तो अब आप देखें कि ये हो जाएगा। अब मैं ऐसे अगर लेके जाऊँ कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पी एक्स, और अपान ये इधर कर दूँ, ये देखें ये अपान में कर दूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू, इसमें लिमिट कर दूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्यू एक्स के। तो आप ये देखें कि ये अगर ये तो लिमिट 1 हो जाएगा, 1 इंटू इन दोनों को मैं इकट्ठे कर दूँ तो ऐसे लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 पी एक्स अपॉन क्यू एक्स और ये नीचे 1। अब ये एक्स कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 1 इंटू ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू। अगर इसको थोड़ा सा, तो आंसर इसका आ जाएगा पी अपॉन क्यू। इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरीके से करूँ तो देखिए आपको ये भी कर सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स। इधर ही अगर करूँ मैं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पी एक्स अपॉन इधर पी एक्स, इस पी एक्स को ख़त्म करने के लिए इधर पी एक्स लिखूँ अपॉन ये साइन क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स करूँ 1 करने के लिए, इस क्यू एक्स को ख़त्म करने के लिए क्यू एक्स। अभी क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाते हैं, और लिमिट लगा दो, ये लिमिट एक्स जो साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स 1 है, 1 इंटू पी अपॉन ये 1 इंटू क्यू, तो इसका आंसर आ गया पी अपॉन क्यू। ये बल्कि सिंपल है इस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट है मेरा लिमिट एक्स 6 नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 पाई माइनस एक्स इंटू सेक ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई अपॉन 2a। देखिए अभी सेक है, सेक बेसिकली कॉस होता है, तो उसको मैं अगर ऐसे लिखूँगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस होता है, 2 पाई माइनस एक्स वही है अपॉन ये पाई अपॉन 2, तो वही रखूँ इधर, और सेक बेसिकली कास 1 अपॉन कास होता है, तो 1 अपॉन कास पाई माइनस एक्स के। अब देखें नीचे अगर x में 0 पुट करता हूँ तो 0 नहीं हो रहा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँगा, 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 अपॉन पाई अपॉन 2 इंटू कास, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 कास, ये हो जाएगा कास पाई माइनस 1 होता है। अच्छा, तो ये हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 पाई इंटू 2 अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस पाई के, पाई में कैंसिल, तो ये हो जाएगा -4 आंसर। आप इसमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है 7th। ये थोड़ा सा देखिएगा, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये कहते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। देखिए अगर ये साइन x अब होता रेडियंस में होता तो इसकी वैल्यू 1 थी, लेकिन ये डिग्रीज में है तो पहले इसको रेडियन में चेंज करेंगे। आपको पता है कोई भी डिग्रीज में हो तो उसको रेडियन में, x डिग्री है तो उसको रेडियन में कैसे करेंगे, x इंटू पाई अपॉन 180, तो ये रेडियन में हो जाएगा। तो मैं इसको पहले रेडियन में चेंज करूँ, ये करूँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई x अपॉन 180 पाई एक्स है सारी, लिमिट पाई एक्स
लिमिट पाई एक्स अपान 180 अपान एक्स के। तो इधर पाई अपान 180 इधर भी पाई अपान 180 लिख दूँ तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स अपान 180 अपान इधर पाई एक्स अपान 180 करूँ तो इसको देखें 180 को ख़त्म करने के लिए मुझे 180 चाहिए अपान इधर, और पाई ऊपर था तो पाई इधर नीचे चाहिए। अब जब ये 180 अपान पाई ऊपर जाएगा इधर तो पाई अपान 180 हो जाएगा, तो पाई अपान 180 बाहर चला गया। देखिए ना ये डिवाइड कर रहा है 180 अपान पाई, तो जब ऊपर जाएगा तो ये पाई अपान 180 हो जाएगा इंटू बाकी इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स अपान 180 अपान पाई एक्स अपान 180। तो ये पाई अपान 180 इंटू ये 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई अपान 180। ये पार्ट 7। पार्ट 8 देखें। पार्ट 8 है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स। देखिए इसका तो एक तो बहुत सिंपल फार्मूला है, आपको पता है 1 माइनस कॉस ए जो बराबर होता है वो होता है हमेशा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 के। बहुत ट्रिग्नोमेट्री का मशहूर फार्मूला है। यानी कि माइनस में हो ए हो तो ये 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाता है। तो आप इधर लगा दें लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 ये भी साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2। तो 2 में कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एन एक्स अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर बाहर से कर दूँ। अच्छा अब मुझे इसको भी 1 बनाना है एम एक्स अपॉन 2 करके, इसको भी साइन 1 बनाना है एम एन एक्स अपॉन 2 करके। तो आप देखिए जो इस तरह का पहले भी क्वेश्चन आया साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स इसी एक्सरसाइज में। तो आप ये देखिए इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स अपॉन 2 होल अपॉन एम एक्स अपॉन 2 करता हूँ। तो इसको एम एक्स अपॉन 2 को ख़त्म करने के लिए मुझे इधर भी एम एक्स अपॉन 2 लिखना पड़ेगा होल अपॉन ये साइन एन एक्स अपॉन 2 है। तो साइन इधर चलो लिमिट तो एक ही लगेगा, लिमिट एक ही काफ़ी है इधर तक, ठीक है। तो ये लिमिट साइन एन एक्स अपॉन 2 होल अपॉन एन एक्स अपॉन 2। इस एन एक्स टू अपॉन को ख़त्म करने के लिए एन एक्स टू अपॉन 2 इधर आ जाएगा, ये एन एक्स अपॉन 2 और होल स्क्वायर। ये देखिए एक्स में कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर लिमिट अप्लाई करें तो ये तो 1 है, 1 इंटू एम अपॉन 2 होल अपॉन, ये भी 1 है, 1 इंटू एन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो आप ये देखें ये आ जाएगा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एन अपॉन 2, एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एम अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन एन का होल स्क्वायर। एन में 2 में कैंसिल हो जाएगा, एम अपॉन इसका आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आंसर एक तरीका ये है। अच्छा इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका इसका देखें, ये इस तरीके से कर रहा हूँ, इस वही एट पार्ट लिमिट एक्स है, आपको जो इजी लगे करें। ये 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स, इसको सेपरेट करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स। देखिए हम इसको 1 माइनस कॉस एम एक्स इसको तो रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर है 1 माइनस कॉस एन एक्स को अगर रेशनलाइज करूँ या इसको भी कर लूँ तभी ठीक है। 1 माइनस कॉस एन एक्स को इसको भी रेशनलाइज करूँ दोनों को, तो आप ये देखें इसको रेशनलाइज करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एन एक्स। अब इसको रेशनलाइज करूँगा 1 माइनस कॉस एन एक्स को, तो ये जगह 1 प्लस कॉस एम एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एम एक्स। डबल रेशनलाइज हमने एक साथ किया है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
ये अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कास एम एक्स और 1 प्लस कास एम एक्स जगह 1 माइनस कास स्क्वायर एम एक्स और ये 1 प्लस कास एन एक्स सेपरेट कर दें अपॉन 1 माइनस कास एन एक्स 1 प्लस कास एन एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एन एक्स ये सेपरेट कर दें और इंटू 1 प्लस बाकी क्या बचेगा कास एम एक्स। अच्छा अब आप देखें कि बेसिकली मैं इस पे सेपरेट अप्लाई करूँगा, इस पे सेपरेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कास स्क्वायर एम एक्स अपॉन 1 माइनस कास स्क्वायर एन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस कास एन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एम एक्स। इधर एन और एक्स में फ़र्क महसूस कीजिएगा। अच्छा अब आप देखें कि मैं इधर लेके आऊँगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये होता है साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स इंटू इधर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स 0 तो 1 प्लस कास 0 अपॉन ये भी हो जाएगा 1 प्लस कास 0। इधर लिमिट अप्लाई हो गया क्योंकि इधर 0 नहीं, इधर मैंने सेपरेट अप्लाई कर दिया। इसको मैं इसे लिखूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स अपॉन साइन एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया। अच्छा अब ये आप पहले ही कर चुके हैं साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स का होल स्क्वायर, जिस तरह ये करेंगे लिमिट ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स अपॉन नीचे एम एक्स और इसी को ख़त्म करने के लिए इधर मैं एम एक्स लिख देता हूँ अपॉन इधर ये बस एक ही लिमिट काफ़ी है, ये हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स। तो इसको ख़त्म करने के लिए इधर मैं एन एक्स कर दूँ, देखें ये और होल स्क्वायर एक्स एक्स में कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ये भी 1 हो जाएगा 1 इंटू एम अपॉन 1 इंटू एन का होल स्क्वायर, तो ये वही आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जो आपको इजी मेथड लगे वो आप करें। अच्छा अब आते हैं इसका 9th और आखिरी पार्ट है। ये कह रहा है 9th पार्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x इंटू साइन 5x अपॉन 7x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये 1/7 अलग कर दे 1/7 और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन ये एक्स 7x स्क्वायर ये x कर दें इधर और इंटू ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये साइन 5x अपॉन नीचे इसके x कर दें, ये x स्क्वायर है। अच्छा अब आप देखें ये 3x है, इधर देखें x स्क्वायर को मैंने सेपरेट कर दिया, इधर x डिवाइड किया इधर x डिवाइड किया, बात एक ही है। ये साइन 3x है, इधर मैं 3x लाना 3 लाना होगा, साइन 5x इधर 5 लाऊंगा, तो 1/7 तो है ही है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन ये 3x हो जाएगा इंटू 3 कर दें इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन इधर 5x कर दें इंटू 5। अब देखें ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्स, ये 1/7 तो वही है इंटू ये 1 इंटू 3 इंटू ये 1 इंटू 5। तो आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15/7। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।